Hey everyone, today we are going to discuss about classification of food on the basis of predominant functions and nutritive value. तो आज की क्लास जो है इसमें हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स दो बेसिस पे, प्रीडोमिनेंट फंक्शंस उनके फंक्शंस के बेस पर और उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस पर। देखते हैं क्या है। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शंस। इसमें मेन तीन क्लासिफिकेशंस हमारे आते हैं: एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन एनर्जी गिविंग फूड्स। देखो, दीज ग्रुप्स इंक्लूड फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो मैंने आपको मेजर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे वो यही हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जो बॉडी के मेजर कंपोजिशंस को मेंटेन करते हैं। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है और इनसे हमें हाई एनर्जी मिलती है। तो इसलिए एनर्जी गिविंग फूड्स में ये होना तो मस्ट है। एग्जांपल्स हैं इनके: सीरियल्स, पल्सेस, रूट्स एंड ट्यूबर्स। सीरियल्स प्रोवाइड इन एडिशन टू एनर्जी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें इनसे मिलता है, मिनरल्स मिलता है एंड विटामिन मिलती है हमारी डाइट में। पल्सेस भी हमें प्रोटीन देती हैं और विटामिन बी मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, राइट। सेकेंड पोजीशन है फैट, ऑयल एंड प्योर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। शुगर प्रोवाइड ओनली एनर्जी एंड फैट प्रोवाइड कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आपको बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी मिलने के चांसेस होते हैं। सो वी नीड टू टेक, देखो सडन में आपको कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो आप क्या करते हैं, शुगर के कुछ पीसेस खाते हैं या फिर आप कुछ चीनी घोल कर पी लेते हैं, तो जिससे कि आपका जो शुगर बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है। तो इसीलिए आती है क्योंकि शुगर में हमें कंसनट्रेटेड एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में मेनली आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है अबाउट प्रोटीन। वो फूड जो प्रोटीन रिच होते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ये दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट, मिल्क, एग, मीट एंड फिश, एंड सेकेंड, पर्ल्स, नट एंड ऑयल सीड्स। सो फर्स्ट है जो मिल्क, एग, मीट एंड फिश, ये एनिमल सोर्स है। ये रिच होते हैं प्रोटीन में जो बायोलॉजिकल वैल्यू में होते हैं, और इसमें सबसे खास बात है हमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, जिससे कि प्रोटीन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं और मसल की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। सेकेंड है पल्सेस, नट एंड ऑयल सीड्स। इनसे हमें ये एक तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम क्या कहते हैं, प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन्स बट दे नॉट कंटेन ऑल अमाइनो एसिड्स। ये हमारे हर तरह के अमाइनो एसिड्स को नहीं रखते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ डेयरी प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट को साथ के साथ अपनी डाइट में लेना पड़ता है, जिससे कि हमें अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। थर्ड वन इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स। ऐसे फूड जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। फर्स्ट एंड most important example is vitamin C. So food rich in protein, vitamins and minerals have regulatory function in body में like heartbeat functions, water balance, temperature etc. फर्स्ट है फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ऐसे फूड जो विटामिन और मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे एग, मिल्क, फिश। तो इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसे हैं फूड रिच जो सर्टेन ही स्पेशल विटामिन के लिए होते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इनमें हमें स्पेशल विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी मिलता है। सो बहुत नेसेसरी है इन चीज़ों को हमें खाने के लिए, क्योंकि हमें इससे अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी है। फॉर एग्जांपल दिस टाइम कोरोना आउटब्रेक में ज़्यादा बोला जाता है विटामिन सी प्रोडक्ट्स और सिट्रस फ्रूट हमें लेने हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। इनसे हमें क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। सो ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, उनके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग क्या क्या हम फूड्स कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट है सीरियल्स एंड मिलेट्स। सीरियल्स क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तकरीबन 80% ऑफ टोटल कैलोरी इन रेगुलर डाइट वो हमको प्रोवाइड करते हैं एंड हाईएस्ट मिनरल कंटेंट होते हैं। 95% ऑफ सल्फेट, फॉस्फोरेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम हमें सीरियल से ही मिल जाता है। और ये सबसे बात है अच्छी कि प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को एंड कोलोन डिसऑर्डर, जो इंटेस्टाइनल कोलोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, फूड माल अब्जॉर्प्शन जैसे प्रॉब्लम्स, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देते हैं और ये मेंटेन करते हैं ब्लड शुगर लेवल। बट इनका एक डिसएडवांटेज है जो है कि हाई ब्रान में कॉज गैस, फ्लैटुलेंस फॉर्म हो सकता है उस पर्सन में जो ज़्यादा सीरियल्स और मिलेट्स यूज करता है। मिलेट्स क्या होते हैं, ईच मिलेट्स आर 3 to 5 टाइम न्यूट्रिशनल सुपीरियर टू राइस, व्हीट एंड टर्म्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। अगर प्रोटीन, मिनरल और विटामिन जितना राइस और व्हीट में होता है उससे 3 से 5 गुना ज़्यादा होता है मिलेट्स में प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। तो मिलेट्स होते हैं रिच विटामिन बी में, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक।
लेकिन ख़ास बात है ये जिलेटिन फ्री होते हैं। तो जो लोग वीट एलर्जी, गेहूं से एलर्जी है या इंटॉलरेंस है, तो वो लोग मिलेट्स का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है मिलेट्स के बाजरा, ज्वार, रागी, तो इससे हम खा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गेहूं। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव वैल्यू में पल्सेस। पल्सेस सब खाते हैं, सबको पता है इनके बारे में। पल्सेस इंक्लूड बीन्स एंड पीस, ओके, जैसे चिक पीस, चना, किडनी बीन्स, राजमा, येलो लैटिन्स, तो ये सब हम चीज़ें यूज करते हैं एज ए पल्सेस। ड्राई पल्सेस सबसे ज़्यादा रिच होती हैं प्रोटीन में, जो कि 19 to 24% ऑफ टोटल कैलोरी का अमाउंट होता है। तो पल्सेस काफ़ी ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू रखती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेबल्स। You people are very common aware about these things. Vegetables, they are categorized as green leafy vegetables, roots and other vegetables. They contain high amount of nutrients, contain a lot of water to prevent dehydration. Not a good source of protein. कभी भी ये प्रोटीन के गुड सोर्स नहीं होते हैं, बट अदर चीज़ों के आपके अच्छे सोर्सेज होते हैं। गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, शुगर फॉर एनर्जी, दे प्रोवाइड विटामिन सी फॉर जनरल हेल्थ, विटामिन ए फॉर स्किन, आई ग्रोथ एंड मेम्ब्रेन फंक्शंस. Vegetables provide important thing, that is calcium, which is really important for the bone composition, potassium for nerve and muscle improvements. Okay. Next we have nuts and oil seeds. Nuts, example peanuts, almonds, walnuts, pine nuts. Oil seeds, example sunflowers, sesame, flax, squash. So इनका क्या है, important source है unsaturated fatty acids का, ठीक है, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल बैड वाला है उसका सोर्स ये नहीं है, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज होते हैं और लिमिटेड सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये प्रिवेंट करते हैं वैस्कुलर डिजीजेस, जैसे स्पेशली हार्ट से रिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। फैट डिपोजिशन होने लगता है कोरोनरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है हार्ट की मसल्स के पास और हार्ट फिर फंक्शन करना बंद कर देता है, हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बन जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करता है नट्स एंड ऑयल सीड्स। हाई अमाउंट होते हैं विटामिन ई में, जैसे कि एग्जांपल है सनफ्लावर सीड्स और आलमंड्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो फ्रूट्स क्या हैं, आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन और मिनरल्स के, और हाई होते हैं फाइबर्स में। मेजर फंक्शन क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, कैंसर, इन्फ्लेमेशन एंड डायबिटीज़, ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट ये रिच होते हैं विटामिन सी में। ये इंप्रूव करते हैं डाइजेस्टिव फंक्शंस, लूज़ करते हैं वेट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव फंक्शन अच्छे रहेंगे और वेट लूज़ होगा। स्किन डिसऑर्डर्स प्रिवेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं हेल्दी एंड ग्रोथ हेयर्स, ठीक है। तो हेयर्स की ग्रोथ, अगर हेयर किसी के फॉल हो रहे हैं तो उस टाइम पे अगर फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम फ्रूट्स का यूज करते हैं। देयर आर द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, इंडियन गूसबेरीज, पीच, वाटरमेलन, एप्रिकॉट, ग्रोवा, पपाया, पोमीग्रेनेट, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पम, ब्लैकबेरी, कीवी, पियर, चेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, रास्पबेरी, पिग, क्रैनबेरी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। तो ऐसे टाइप के मोस्ट ऑफ फ्रूट्स हैं जो उनकी में हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जिसे हमें कंज्यूम करना चाहिए। द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड डिफरेंट कलर विद बेनिफिट्स। जो फ्रूट्स हैं जो जिस तरह के कलर से दिखते हैं उसी तरह से उनके बेनिफिट्स भी बताएं। देखो, रेड जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, तो रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं आपके, वो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से प्रिवेंट करते हैं। ऑरेंज, प्रोटेक्ट योर आई हेल्थ, हमारे जो आईज़ हैं उससे प्रिवेंट करते हैं ऑरेंज कलर के फ्रूट्स। येलो कलर के फ्रूट्स जो हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, लाइक बनाना, ठीक है। ग्रीन कलर के जितने फ्रूट्स होते हैं स्ट्रेंथ, बोन और टीथ की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। ब्लू पर्पल के फ्रूट्स मेमोरी एंड इंप्रूव मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं। वाइट, लोअर हाई ब्लड प्रेशर को लो करेंगे और क्या करेंगे, फाइट करेंगे अगेंस्ट डिजीज, इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगे। तो इस तरह से हमको ये याद रख सकते हैं कि कौन से कलर के फ्रूट्स हमें किस तरह की प्रॉब्लम और सिचुएशन में कंज्यूम करनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज एनिमल फूड्स। एनिमल फूड्स में एग्जांपल है मीट, ठीक है, पोल्ट्री, बीफ, पॉर्क, फिश। तो ये चीज़ें एनिमल फूड्स में हैं जो क्या स्पेशली कंटेन करती हैं विटामिन बी, नाइक नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड B6। रिच होते हैं प्रोटीन में। मीट प्रोडक्ट्स बॉडी बिल्डिंग में भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, जो बोन, मसल, कार्टिलेजेस, स्किन एंड ब्लड के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इम्प्रूव करते हैं इनकी कंडीशंस को। मीट रिड्यूस करता है एपेटाइट को, इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ काफ़ी प्रॉपर होती है। बेटर करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को, जिससे कि बॉडी की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है।
नेक्स्ट है फैट एंड ऑयल्स। फंक्शंस हैं फैट एंड ऑयल्स के, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। हेल्प इन अब्जॉर्ब विटामिन ए डी ई के, ये ए डी ई के टाइप के जो विटामिन होते हैं इनको अब्जॉर्ब होने में, हमारी बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फैट अवेलेबल नहीं है तो ये विटामिन भी हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करेंगे, हम चाहे कितना भी इन्हें अपने अमाउंट में लेते रहें। तो पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होने लगेंगी अगर फैट भी कम होता है हमारी बॉडी में। इंसुलेट्स बॉडी टू कीप वार्म। फैटी एसिड्स होते हैं वो फैट होते हैं, वो पैडी लेयर्स बना देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को कोल्ड सेंसिटिविटी से प्रिवेंट करते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स इन्वॉल्व प्रोसेस इन सच एज वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, इन्फ्लेमेशन, ऐसे प्रोसेस में फ़ैट हेल्प करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए डी ई के, तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर फैट नहीं है तो के का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेमेशन में प्रॉब्लम होगी, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वी हैव शुगर एंड जैगरी। जैगरी क्या है? गुड़ होता है जो किससे बनता है? मेड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन, गन्ने से बनता है। टाइप ऑफ शुगर दो तरह के होते हैं, नेचुरल शुगर फॉर्म ऑफ मिल्क एंड फ्रूट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्लास मैंने आपको बताया था। कुछ होते हैं दूसरे एडेड शुगर। एडेड शुगर कैसे होते हैं? रिफाइंड वाइट शुगर जो आप यूज करते हो चाय में, ठीक है, सुक्रोज, ब्राउन शुगर, हनी, सिरप्स, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एंड दे प्रोवाइड इमीडिएट बर्स्ट ऑफ एनर्जी, काफ़ी जल्दी ही आपको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है इनसे, और एनर्जी स्टोर भी करके रखते हैं बाद के लिए। लास्ट वी हैव कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या है? ड्राइड सीड्स हैं, रूट्स हैं, बाक हैं, वेजिटेबल मैटर्स हैं। इनका फंक्शन क्या है? टू ऐड कलर एंड फ्लेवर टू अ डिश। किसी भी डिश में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स डालने हैं, कलर डालने हैं, तो उसके लिए हम स्पाइसेस यूज कर सकते हैं। स्पाइसेस सीड्स भी हो सकते हैं, रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कैंडिमेंट्स क्या होते हैं? एडेड टू डिश और ऐड कॉम्प्लीमेंट्स इस फ्लेवर। हम स्पाइसेस तो यूज करते ही करते हैं, उसके ऊपर से कॉन्डिमेंट्स का फ्लेवर जो होता है वो और अच्छे से हमारी डिश को अच्छा कर देता है। तो मस्टर्ड एंड सोया सॉस भी ऐसे यूज किया जाता है। आप इस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ें, रीड करें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।